व्हाट्सअप गाइस, ट्रेड टू वेल चैनल में स्वागत है। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो चलो मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं। मेरा तो आज ऐसे लेट हो गया था क्योंकि मैंने जो प्रीमियम थे वो बढ़ नहीं रहे थे पुट साइड पे। तो मैंने एक छोटे 3 1 रुपए के एसएल के साथ प्लान किया था कॉल का। पर खैर कोई इशू नहीं है। मेरा वन ट्रेड ऐसे लेट हुआ। मुझे लगता नहीं आज मार्केट में लोगों ने पैसा बनाया होगा। आज तो कैपिटल ही ब्लो हुआ होगा। अब देखते हैं ये जो ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है। अब सिंपल और सॉर्टेड सेटअप है। मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं। पहले अपन बैंक निफ्टी को देखते हैं वन डे के इसमें। बैंक निफ्टी का जोन बहुत ही क्लियर है कि अब बैंक निफ्टी पे सिंपल है। अब इसके इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी निकलता है, सॉरी निफ्टी निकलता है। एक सेकेंड, बैंक निफ्टी को बड़ा करना था। हाँ, जैसे ही बैंक निफ्टी इस कैंडल के नीचे निकलता है तो आपको हेवी टारगेट देखने को मिलते हैं। हेवीली टारगेट देखने को मिलेंगे आपको। कम से कम ये मान के चलिए, नहीं करते करते 200 300 पॉइंट्स के आपको टारगेट देखने को मिलेंगे। आज बैंक निफ्टी और निफ्टी में दोनों में आपको फॉलिंग कैंडल दिख रही है, लेकिन इसने ऑप्शन बायर को ऐसे कोई पैसा नहीं दिया। मैं आपको अगर आप प्रीमियम देखना चाहते तो प्रीमियम चेक कर सकते हैं। तो वन डे के हिसाब से जो है वो बैंक निफ्टी में सिंपल और सॉर्टेड प्लान है कल का, कि अगर इसके नीचे निकलेगा तो मैं डाउन साइड के प्लान करूंगा यहाँ तक के टारगेट के लिए, कुछ 200 300 पॉइंट के लिए। अब आज, अब ये देखो ये कैंडल बैंक निफ्टी में तो ठीक ठाक है, लेकिन निफ्टी में तो और ही हालत खराब हुई थी, प्रीमियम ही नहीं बढ़ रहे थे। इससे तो मैंने कॉल सेट का प्लान किया था। खैर कोई इशू नहीं है, यहाँ से रिजेक्शन लिया है। अब देखते हैं, ये जोन है। अब अगर कल वापस यहीं कोई ग्रीन कैंडल क्लोज करता है और फिर उसका ही लो ब्रेक करता है तो मैं डाउन साइड का ही प्लान करूंगा। इसमें मुझे बाइंग में कोई इंटरेस्ट नहीं दिख रहा निफ्टी में। दोनों निफ्टी में, बैंक निफ्टी में ऑलरेडी फॉलिंग ही है। तो इसके नीचे अगर निकलता है तो आप प्लान कर सकते हैं कुछ 100 200 पॉइंट के लिए। हेवीली सेलिंग है ये। देखते हैं बाकी। अब यहाँ से सेलिंग आना शुरू हुई है 9:15 से। तो कम से कम ये 300 पॉइंट्स वगैरह गिरा हुआ है बैंक निफ्टी पर। मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड ही नहीं करता हूँ, तो मैंने तो निफ्टी में करा है। तो बैंक निफ्टी का सिंपल एंड सॉर्टेड ऐसी कुछ ग्रीन कैंडल बने तो आप उसको एज ए अपना एसएल प्लान करके नीचे के लिए प्लान कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी का तो सिंपल है 15 मिनट में। 5 मिनट से भी अगर इसको देखें, एज वाला सिंपल जोन है यहाँ से यहाँ तक के टारगेट, और फिर अगर इसके नीचे निकला तो तबाही है मार्केट में। फिर सीधे सीधे कम से कम नहीं कर सकते, 1000 पॉइंट है डायरेक्ट अगर इसके नीचे निकला तो। एक छोटे डिटेल्स के साथ प्लान कर सकते हैं। अब देखते हैं मार्केट कहाँ लेके जाता है कल। कल वैसे भी कल किसी भी चीज़ की एक्सपायरी नहीं है। अब अपन आते हैं बैंक निफ्टी, निफ्टी में अपन आते हैं। अब निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, लेट हो गया मैं एनालिसिस करने के लिए। थोड़ा सा किसी काम से बिजी था और जाना पड़ गया मुझे, पर कोई इशू नहीं है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में सेम सेटअप है। अब सिंपल एंड सॉर्टेड लेवल है। ये 25,000 के नीचे अगर ब्रेक करता है, कैंडल क्लोज होती है, तो ही मैं प्लान करूंगा सीधे सीधे। ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 99 पॉइंट है, लेकिन अगर इसके नीचे निकला तो अच्छा खासा 300 पॉइंट मेरे को दिख रहे हैं। अब आप लोगों को ये कैंडल दिख रही होगी कम से कम 200 पॉइंट समथिंग की, लेकिन अब मैं उस प्रीमियम में दिखाता हूँ आपको। प्रीमियम में नहीं, इसमें दिखाता हूँ चार्ट में। ये देखो आप, यहाँ से भले ही सेलिंग आई है पर कोई प्रीमियम ही नहीं बढ़ा। मैं आपको प्रीमियम खोल के दिखा देता हूँ। आप एट द मनी का ले लीजिए, 25,150। बहुत सारे लोगों का पैसा कटा होगा आज, दिख रहा है आपको। ये देखो, देख रहे हो आप, मुश्किल से 20 1 पॉइंट। जबकि इतनी अच्छी सेलिंग आई थी, कम से कम यही प्रीमियम अपना सब 100 तक जाना चाहिए था। ये देखो आप, अब कहाँ ट्रेड प्लान करोगे। मेरा तो यहाँ ऐसे लग गया था सिंपल एंड सॉर्टेड पे। ये यहाँ पर इस साइड पे मैंने एक छोटे से इसमें प्लान किया था, पर आपको पता है मैं टारगेट बड़े रखता हूँ, तो यहाँ पे मेरा एसएल कटा है। कोई इशू नहीं है। तो प्रीमियम भी एक्सपायर हो चुका है। अब इसमें क्या ही ट्रेड करोगे एज ऑप्शन बायर। तो मेरा तो सिंपल था, मैं तो खुश हूँ अपना एक एसएल देके, क्योंकि इस पूरे मार्केट में कोई मतलब ही नहीं है ट्रेड करने से। तो ये तो प्रीमियम की कहानी हो गई। अब हमको तो प्रीमियम चाहिए ही होते हैं। अब इसलिए मैंने कॉल साइड, इसलिए अधिकतर लोगों ने कॉल साइड का प्लान किया होगा, पर मैं मार्केट के हिसाब से प्लान करता हूँ चीज़ों को। अपने हिसाब से बिल्कुल भी नहीं, मार्केट क्या कहना चाह रहा है। तो निफ्टी का भी प्लान एज वेल एज सिंपल है कि निफ्टी जो है अब डाउनफॉल में तो दिख ही रही है ऑलरेडी। निफ्टी का भी लेवल सिंपल एंड सॉर्टेड है कि निफ्टी जैसे ही अब इसके नीचे क्रॉस करेगी, वेट, ये अब जैसे ही निफ्टी इसके नीचे क्रॉस करेगी, 15 मिनट से कैंडल या 5 मिनट से कैंडल क्लोज होगी, तो मैं डाउन साइड के लिए प्लान करूंगा। ये रहा मेरा टारगेट। आप देख सकते हैं ये इसके नीचे जस्ट, क्योंकि रिजेक्शन ले लिया इसने।
तो अब जो है सिंपल एंड सॉर्टेड, इसके नीचे जैसे ही क्लोज करेगी 15 मिनट से कैंडल, मेरा टारगेट ये रहा। कम से कम नहीं करते करते 250 पॉइंट है, और मेरा तो वही टारगेट है 1:15 तक ही मैं कैप्चर करूंगा। यही सपोर्ट इसका आखिरी सपोर्ट है। तो आप इस लेवल को नोट कर लीजिएगा और याद रखिएगा 25,000 जो है वो मैग्नेट लेवल होती है। मतलब मैग्नेट लेवल का मतलब ये होता है कि मार्केट यहीं घूमते रहता है। ये देखो आप, ये इस तरीके से आप पीछे भी बैक टेस्ट देख सकते हो। ये देखो 25,000 बहुत मैग्नेट लेवल होती है, लेकिन जब भी इसको क्रॉस करता है तो हेवी दिखता है मार्केट, मतलब या तो बाइंग साइड या सेलिंग साइड। ये देखो आप, हेवी मैग्नेट लेवल है। ये देखो 25,000, 1 2 3 4 कैंडल, 1 2 3 4 कैंडल, 1 डे की बता रहा हूँ मैं। मेरा सिंपल सेटअप है, मैं इसमें सेलिंग के लिए ही प्लान करूंगा। अब देखते हैं, बाकी मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे तो बस एक रिटेस्ट की जगह चाहिए होती है। 15 मिनट से कैंडल इसके नीचे क्लोज कर देगी, ये जो मेरे लेवल है। अगर अच्छे से क्लोज करेगी तो नेक्स्ट 20 15 मिनट के कैंडल में 5 मिनट्स में शिफ्ट होकर मैं एसएल प्लान करके इसको ट्रेलिंग करते हुए लेके जाऊंगा। अब देखते हैं, बाकी मार्केट ही सुप्रीम है, जो मार्केट डिसाइड करे भाई, भाव भगवान छे। तो यही है कल निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अगर आपको ये सब लर्निंग सीखने समझने में इंटरेस्ट है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हमेशा याद रखें, जीरो ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट अपने ट्रेडिंग की शुरुआत करें, क्योंकि एज ए इनिशियल फेज में हमें अपना पैसा बहुत बचाना होता है। और ऑप्शन बाय के लिए तो बहुत ही जरूरी होता है फोमो वगैरह इन सब पे डील करना। एक टफ टास्क है, इतना आसान नहीं तो हर कोई पैसा बना रहा होता। तो बेटर ये है कि आप जितना अपना पैसा बचा सके। तो इसलिए फ्लैट की मैं लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा कि जीरो ब्रोकरेज है, उसमें आपको सिर्फ टैक्स ही पे करना पड़ता है, कोई ब्रोकरेज वगैरह नहीं लगता। तो आपके लिए एक हेज रहता है, एक तरीके से एक बेनिफिट रहता है। और स्टार्टिंग में ही रहता है जो भी है, 200 रुपीज समथिंग कुछ वो चार्ज करता है, लेकिन उसका लाइफ टाइम फ्री है। ऐसा नहीं है कोई अदर प्लेटफॉर्म की तरह कि इतना अमाउंट दे दो, ये दे दो, वो नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप इनिशिएट फे में शुरू कर सकते हैं 10,000 20,000 से। तो आज का मार्केट एनालिसिस यही कहता है कि बस अब ये कैंडल जो है इसके नीचे कल की कैंडल जैसी लो ब्रेक करेगी, मैं ट्रेड प्लान करूंगा। मेरा हेवी टारगेट है 300 पॉइंट समथिंग, वैसे एज वेल एज बैंक निफ्टी में भी यही है। अब देखते हैं, बाकी कल क्लियर हो जाएगा चीज़ों को लेकर। लेकिन जिस तरीके से फॉलिंग आई, सेलिंग आई है, कंटिन्यू तो करेगा मार्केट जहाँ तक है। एक कैंडल तो बनना बनती है, जिस हिसाब से वनडे में सेलिंग दिखा रहा है। तो नेक्स्ट कैंडल जो है वो यहाँ तक का टारगेट तो है ही एटलीस्ट, अगर ये इसके नीचे निकला तो। क्योंकि रिटेस्ट हो चुका है मार्केट में अगर आप देखें तो। और जब भी देखो ऊपर से सेल हो रहा है, ये टॉप से सेल हो रहा है ये। अब देखते हैं, बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों का सेम सेटअप है, मैं तो इसके साथ ही प्लान करूंगा। बाकी आप मेरे बाकी आप सब लोग अपने ट्रेड के लिए खुद प्लान करें, है ना। आप सभी को ऑल द बेस्ट। मेरे हिसाब से तो मैंने तो अपना प्लान आपको समझा दिया है। और जितना दूर हो सके उतना लाइव स्ट्रीम वगैरह से दूर रहें, क्योंकि फोमो के चक्कर में आपका गंदा एसएल जाएगा। इसलिए अपना ट्रेड, अपना पैसा अपन ही लगाओ, अपन ही यूज करो। किसी को देने की कोई जरूरत नहीं है, अपनी गलती से खुद ही व्यक्ति सीखता है। तो यही आज की लर्निंग और एक तरीके से मार्केट एनालिसिस बता रहा हूँ मैं आपको। थैंक यू सो मच। अगर आपको सब मार्केट एनालिसिस देखने में समझने में इंटरेस्टेड है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।